हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर का स्टूडेंट्स को या जो भी कैंडिडेट होते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह ये बता दूंगा कि सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, और आगे से आप सेंटेंस और क्लॉज में कैसे डिफरेंस कर सकेंगे। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मन में कंफ्यूजन है, आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सारे ही डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, 100% खत्म हो जाएंगे। चलिए देखें वीडियो। सबसे पहले क्लॉज की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। देखिए दोस्तों, यही डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी जो आपका क्लॉज होगा उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा। एक ही होना चाहिए, एक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होंगे तो सेंटेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट वन वर्ब टू कम्युनिकेट एन आइडिया ऑफ थॉट, या उसमें कम से कम एक वर्ब ऐसी होनी चाहिए जो भी थॉट है, जो भी आइडिया हो वो बता सके, ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस। देखिए, सेंटेंस की बात यही निकलती है, टू मेक कंप्लीट सेंस। यानी जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस बनाता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वो कंप्लीट सेंस बनाता है। देखिए, क्लॉज में ये कहीं नहीं लिखा कि वो कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है। कुछ क्लॉज कंप्लीट सेंस बनाते हैं, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, लेकिन सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस बनाएगा। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, आई रीड अ नॉवेल, ठीक है, मैंने एक नॉवेल पढ़ा, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है या चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहां देखिए, अब आप आई से लेकर और यहां डिकेंस तक, आई रीड ए नॉवेल दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। तो आई रीड ए नॉवेल, एक सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक प्रेडिकेट ये हो गया। तो इतना हमारा ये पोर्शन है, आई रीड ए नॉवेल, ये हमारा एक क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। देखिए, दूसरा प्रेडिकेट ये आ गया, ठीक है, दैट हमारे यहाँ पर कंजंक्शन है, दूसरा प्रेडिकेट ये आ गया, तो दो प्रेडिकेट हो गए, एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक प्रेडिकेट ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि अगर आप इसको एक पूरा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट लेंगे, तो एक क्लॉज तो नहीं है, सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो प्रेडिकेट हमें दिखने लगे, तो क्लॉज तो एक पूरा नहीं है, पूरा ये हमारा क्या है, सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, आई रीड अ नोवेल, अगर आप इतना लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे, देखिए मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अंतर समझ लीजिए। आई रीड ए नोवेल, मैंने एक नोवेल पढ़ा या मैं नोवेल पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इतना भी हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई रीड ए नोवेल, ये हमारा कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है इतना पोर्शन, तो ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, अब आप यहां ध्यान दीजिए, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। अगर मैं इतना पोर्शन हाइड कर लेता हूं, छिपा लेता हूं, तो क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है? आर यू गेटिंग द कंप्लीट मीनिंग? मिल रहा है आपको? मिल रहा है? दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, कंप्लीट मीनिंग है? नहीं है ना, बट इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा सिर्फ क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। सेंटेंस नहीं कह सकते हम इसको, सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा, बट ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इतना पोर्शन। तो इतना पोर्शन ये जो है, ये हमारा सेंटेंस हो सकता है। अगर आप पूरा यहां से लेके यहां तक लेंगे
तब भी हमारा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे, इतना, तो ये हमारा सेंटेंस तो नहीं होगा, ये हमारा क्लॉज होगा। क्या होगा? क्लॉज, ठीक है। ये जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, देखिए पूरा मीनिंग दे रहा है, तो इसको आप सेंटेंस कह सकते हो। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप, इंडिपेंडेंट क्लॉज के देखिए 3 नाम लिखे, इंडिपेंडेंट, मेन और प्रिंसिपल, तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसको आप सेंटेंस कह सकते हो, इसको आप सेंटेंस कह सकते हो, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारा सिर्फ क्लॉज है, सिर्फ क्लॉज, सेंटेंस नहीं कहेंगे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो एक सेंटेंस में हमारे 2 तो क्लॉज हो गए, एक क्लॉज हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा क्लॉज यहाँ से यहाँ तक, 2 क्लॉज। अगर हम पूरा इसको एक लेंगे तो एक सेंटेंस है हमारा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। और अगर हम सिर्फ इतना लेंगे, इतना, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के यहाँ पर मैंने सारे नाम लिख दिए तीनों, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है दोस्तों, जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। देखिए कैसे, आई रीड ए नोवेल दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, मैंने इसको हाइड कर लिया, तो अब दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा? आपको पता चल रहा है? नहीं, मैंने इसको हाइड कर लिया, सपोज करिए है ही नहीं, तो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए इसको इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी इतना जो पार्ट है हमारा, ये जो क्लॉज है वो इस पर डिपेंड है, ठीक है। यहां से दैट से लेकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अगर आप इसको पूरा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, नो डाउट। अगर आप सिर्फ इसको इतना लेंगे, आई रीड ए नोवेल, तब भी हमारा इतना पोर्शन सेंटेंस भी होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी कहते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, डिपेंडेंट क्लॉज को, वो सिर्फ आपका क्लॉज रहेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसका मीनिंग पता लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। क्लियर? तो दोस्तों क्या होगा, इतना पोर्शन हमारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेंटेंस भी है, और दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बट सेंटेंस नहीं है। क्लियर? समझ में आया? मैं एक बार और बताऊं आपको, वैसे मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। इसमें हमारे 2 हमारे क्लॉज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक क्लॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और जो हमारा सबऑर्डिनेट दोस्तों क्लॉज होता है, वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। तो अगर आपको नहीं पता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। बट आपको अगर कंजंक्शन नहीं पता है, तो आप पढ़कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है, अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो हमारा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो पूरा हमारा कंजंक्शन से शुरू होता है यहाँ से। ये नहीं कि आप यहाँ से ले लेंगे या यहाँ से ले लेंगे, नहीं, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमारा कंजंक्शन से शुरू होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर दोस्तों? इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि डिपेंड है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो सिर्फ क्लॉज है। ये हमारा इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसको आप सेंटेंस कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और पूरा यहाँ से लेके वहां तक वो भी हमारा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इसमें 2 क्लॉज है हमारे, ठीक है, और पूरा एक अकेला लोगे तो आपका ये सेंटेंस है, और केवल इतना पोर्शन लोगे तो ये सेंटेंस भी है, और मेन इंडिपेंडेंट, मेन और प्रिंसिपल क्लॉज भी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेंटेंस और क्लॉज में अंतर समझ में आ गया होगा। मेन क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन क्लॉज किसी पर डिपेंड नहीं होता, अपना पूरा मीनिंग देता है वो। तो मेन क्लॉज हमारा सेंटेंस भी हो सकता है, तो पूरा मीनिंग देता है, लेकिन ये सेंटेंस इस पर डिपेंड होता है पहले वाले पर, या पहले वो आप देख लेना, सेंटेंस में हो सकता है कभी कभी इधर भी लिखा जाता है, वो दूसरा मैटर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉज और सेंटेंस में अंतर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम उसको भी क्लियर करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो आप देखना ना भूलें, जिसमें आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्लॉज, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स बताऊंगा आपको, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।